दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ प्रॉमिस केप्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है प्रॉमिस, ये एक नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब भी है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा या फिर वादा करना, और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आप कोई भी प्रीपोजिशन देखते हैं किसी वर्ड से पहले, तो वो जो शब्द है वो नाउन कहलाता है। तो ये यहाँ पर इसको एक नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। और प्रॉमिस कीप का अर्थ होता है वादा निभाना, और सेकंड फॉर्म है कैप्ट। तो क्या अर्थ हुआ? अ प्रॉमिस कैप्ट, मतलब कि एक वादा निभाया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि दोस्तों ये जो कहानी है इसके अंदर एक रिडल है, तो उसे अच्छे से समझने के लिए आप कहानी को ध्यान से सुने ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। और यदि आपको कोई नया वर्ड दिखे या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Often Krishnadev Rai toured his kingdom to hear the complaints of his subjects and to set things right। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टूर का मतलब होता है कहीं पर जाना, किसी जगह पर घूमना, उसे टूर कहा जाता है। तो इसका इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑफन मतलब कि अक्सर। कृष्णादेव राय, जो कृष्णादेव राय थे, टूर्ड हिज किंगडम, वो अपने राज्य की यात्राएं करते थे, यात्रा किया करते थे। टू हियर सुनने के लिए, द कंप्लेंट्स शिकायतों को, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा की। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अक्सर जो कृष्णादेव राय थे वो अपने राज्य की यात्राएं करते थे, अपने राज्य में घूमते थे अपनी प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए, एंड टू सेट थिंग्स राइट, और चीज़ों को सही करने के लिए। यूजुअली तेनाली रमन वॉज ऑल्सो विद हिम। और दोस्तों यूजुअली एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है आमतौर पर। और आमतौर पर जो तेनालीराम थे, तेनालीराम वॉज ऑल्सो विद हिम, वो अक्सर उनके साथ होते थे। वन डे द किंग सॉ अ पेजेंट वर्किंग इन द फील्ड एंड आस्क्ड तेनाली रमन टू गो एंड टॉक टू हिम। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और सॉ मतलब देखा। वन डे एक दिन, द किंग सॉ अ पेजेंट। और दोस्तों पेजेंट का मतलब होता है किसान। आमतौर पर आपने वर्ड सुना होगा, फार्मर यूज़ किया जाता है वर्ड। फार्मर मतलब किसान, और पेजेंट को भी किसान कहते हैं। तो आप इस वर्ड को, यदि आप इस वर्ड की मीनिंग नहीं जानते थे तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आप इसे याद रख सकें। वन डे एक दिन, द किंग सो अ पेजेंट वर्किंग इन द फील्ड। क्या अर्थ हुआ कि एक दिन राजा ने एक किसान को खेत में काम करते हुए देखा, पेजेंट वर्किंग द फील्ड। एंड आस्क्ड तेनाली रमन टू गो एंड टॉक टू हिम, और उन्होंने तेनालीराम से कहा कि वो जाएं और उससे बात करें। तेनाली रमन रिटर्न्ड आफ्टर स्पीकिंग टू हिम। क्या अर्थ हुआ कि जो तेनाली रमन थे वो वापस लौटे। आफ्टर स्पीकिंग टू हिम, उससे बात करने के बाद वो वापस आ गए। एंड टोल्ड द किंग, और उन्होंने राजा को बताया, दैट की द पेजेंट हैड अ प्लॉट ऑफ लैंड। उन्होंने बताया कि जो पेजेंट है, जो किसान है, हैड ए प्लॉट ऑफ लैंड, उसके पास एक भूमि का एक हिस्सा है। दैट ही फार्म्ड मतलब जिसकी वो जिस पर वो खेती बाड़ी करता है। ही पेज द लैंड रेवेन्यू रेगुलरली। सर, रेवेन्यू का मतलब था राजस्व, कर वगैरह जिसको कहते हैं उसे रेवेन्यू कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? ही पेज द लैंड रेवेन्यू रेगुलरली सर, कि श्रीमान वह मतलब कि रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर, हमेशा नियमित तौर पर जो भूमि का जो कर है, राजस्व है, उसको वो अदा करता है, पे करता है। ही अर्न्स 40 वराहज। और दोस्तों वराहज
का मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को वराहस कहा जाता है। तो यदि आप इसकी मीनिंग नहीं जानते थे तो मैंने आपको बता दी ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो वराहस का मतलब हो गया गोल्ड के कॉइन मतलब सोने के सिक्के, तो इसे वराहस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही अर्न्स 40 वराहस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मैं इस स्ट्रक्चर को आपको बता देता हूँ। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अर्न का मतलब कमाना और फिफ्थ फॉर्म है अर्न्स। तो क्या अर्थ हुआ, ही अर्न्स 40 वराहस, मतलब वह 40 वराहस कमाता है अ मंथ, एक महीने में। एंड यूजेस देम वाइजली, और उनको वो वाइजली, दोस्तों वाइजली का मतलब होता है समझदारी से, ये एडवर्ब है। एंड यूजेस देम वाइजली, और उनको वो समझदारी से इस्तेमाल करता है। टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली, अपने बड़े परिवार को सपोर्ट करने के लिए, मतलब अपने बड़े परिवार को सहारा देने के लिए वो इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करता है। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। एंड हाउ डज ही स्पेंड दीज 40 वराहस, इंक्वायर्ड द किंग। इंक्वायर का मतलब पूछना, पूछताछ करना। जो राजा थे उन्होंने पूछा कि एंड हाउ डज ही स्पेंड दीज 40 वराहस, मतलब वह इन 40 वराहस का कैसे इन 40 वराहस जो हैं उनको वो कैसे खर्च करता है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एंड हाउ डज ही स्पेंड दीज 40 वराहस इंक्वायर्ड द किंग। राजा ने पूछा कि वह कैसे 40 वराहस का को खर्च करता है। चलिए आगे देखिए। ही स्पेंड्स 10 ऑन हिमसेल्फ। और दोस्तों यहाँ पर आप फिफ्थ फॉर्म दोबारा से देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। और स्पेंड का मतलब होता है बिताना या फिर खर्च करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है स्पेंड्स। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्पेंड्स 10 ऑन हिमसेल्फ, मतलब वह अपने ऊपर या अपने आप पर 10 खर्च करता है। 10 फॉर शोइंग ग्रेटिट्यूड, और दोस्तों ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, और वो 10 खर्च करता है आभार दिखाने के लिए, आभार को व्यक्त करने के लिए। 10 एज ए रिटर्न, और वो 10 खर्च करता है एज ए रिटर्न, मतलब कि रिटर्न के तौर पर खर्च करता है। और दोस्तों रिटर्न का मतलब यहाँ आप समझ ही गए होंगे, रिटर्न का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में पैसों को वगैरह को निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जो उसके बदले में हमें वो प्राप्त होता है उसे रिटर्न कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो 10 रिटर्न के तौर पर यूज़ करता है। एंड 10 ऑन इंटरेस्ट सर, और वो 10 जो है वो ब्याज पर, इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज है जिसे सूद कहा जाता है वो उस पर खर्च करता है श्रीमान। चलिए आगे देखिए। हाउ डज़ ही मैनेज ऑल दिस, तो उन्होंने क्या पूछा कि हाउ डज़ ही मैनेज ऑल दिस, वो इन सब को कैसे मैनेज करता है, कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करता है, कैसे उन चीज़ों का प्रबंध करता है सर श्रीमान। ही स्पेंड्स 10 ऑन हिमसेल्फ, क्या अर्थ हुआ कि वह खुद पर 10 खर्च करता है। ही शोज़ ग्रेटिट्यूड टू हिज वाइफ, मतलब वह अपनी पत्नी को आभार दिखाता है, शो मतलब दिखाना, ही शोज़ ग्रेटिट्यूड टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को आभार दिखाता है बाय स्पेंडिंग 10 ऑन हर नीड्स। कैसे दिखाता है, बाय स्पेंडिंग 10 ऑन हर नीड्स, मतलब उसकी ज़रूरतों पर 10 खर्च कर कर वो उसको आभार दिखाता है। वॉट ही स्पेंड्स ऑन हिज ओल्ड पेरेंट्स, और वो जो अपने बूढ़े माता पिता पर वो जो खर्च करता है, इज़ ए रिटर्न फॉर ऑल दैट दे हैव डन, वो क्या है, वो एक तरह का रिटर्न है किस चीज़ का, फॉर ऑल दैट दे हैव डन फॉर हिम, जो उन्होंने उसके लिए किया है। चलिए आगे देखिए। एंड ही होप्स, और होप मतलब आशा करना, उम्मीद करना, एंड ही होप्स, और वो आशा करता है कि दैट वॉट ही डज़ फॉर हिज चिल्ड्रन, कि वो जो अपने बच्चों के लिए करता है, विल बी पेड बैक, मतलब उसे वापस पे बैक किया जाएगा, मतलब उसकी अदायगी या उसको वापस अदा किया जाएगा, बाय देम उनके द्वारा, विद इंटरेस्ट वो ब्याज से।
मतलब ब्याज के साथ उनको वापस अदा किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे समझ आ ही गए होगा कि 10 जो वराहस है वो अपने ऊपर खर्च करता है, 10 जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है अपना आभार दिखाने के लिए, 10 जो है वो अपने माता पिता पर खर्च करता है, और जो बाकी के 10 हैं और जो माता पिता पे खर्च करता है वो रिटर्न के तौर पर करता है, क्योंकि उसके माता पिता ने मतलब उसके लिए बहुत कुछ किया है, और जो बाकी 10 हैं वो अपने बच्चों पर खर्च करता है, ये सोचकर कि वो जो है मतलब कि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट के साथ इसको अदा करेंगे। सेड तेनालीरामन ने कहा। चलिए आगे देखिए। व्हाट ए फाइन सॉल्यूशन, मतलब ये कितना अच्छा समाधान है। टू द रिडल दिस इज, मतलब कि इस रिडल का, इस पहेली का ये कितना अच्छा समाधान है। सेड द किंग, राजा ने कहा, तेनालीरामन आई एम गोइंग टू पोज दिस क्वेश्चन टू द कोर्टियर्स एंड लेट मी सी इफ दे कैन सॉल्व इट। क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने क्या कहा कि तेनालीरामन आई एम गोइंग टू पोज दिस क्वेश्चन टू द कोर्टियर्स, कि मैं ये जो सवाल है ये मैं मतलब कि सवाल रखने जा रहा हूँ, सवाल पूछने जा रहा हूँ दरबारियों से, एंड लेट मी सी, और मैं देखता हूँ इफ़ दे कैन सॉल्व इट, कि क्या वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या वो इसको सुलझा सकते हैं। आई ऑर्डर यू, मैं आपको आदेश देता हूँ, नोट टू रिवील द आंसर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रिवील का मतलब होता है कि चीज़ का खुलासा करना। तो उन्होंने क्या कहा तेनालीराम से कि आई ऑर्डर यू, मैं आपको आदेश देता हूँ, नोट टू रिवील द आंसर, कि आप आंसर को, जवाब को, जो इसका उत्तर है उसको रिवील ना करें, उसका खुलासा ना करें टू एनीवन, किसी को भी, एल्स, वरना, अनटिल यू हैव सीन माई फेस 100 टाइम्स, मतलब जब तक आप मेरे चेहरे को 100 बार ना देख लें, जब तक आप इस चीज़ का खुलासा किसी से भी ना करें। चलिए आगे देखिए। ऑन रिटर्निंग टू द पैलेस, मतलब कि महल पहुंचने पर द किंग आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, जो राजा थे उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, पर्टिकुलरली द अष्टादिग्गज, जो उनके जो अष्टादिग्गज थे उनसे उन्होंने विशेष रूप से उनसे पूछा, और टू सॉल्व द रिडल, मतलब सॉल्व करने के लिए कहा रिडल, इस पहेली को, ऑफ द 40 वराहस, तो उन्होंने उनसे मतलब कि कहा कि वो इस 40 वराहस की जो पहेली है वो उसे सॉल्व करें, उसे वो सुलझाएं। नो वन कुड फाइंड एन आंसर, और दोस्तों कुड का मतलब होता है पास्ट में जब सका सकी, ऐसे कोई वाक्य आते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर सका सकी जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नो वन कुड फाइंड एन आंसर, मतलब किसी को भी कोई जवाब नहीं मिला। देन फिर पेडन्ना, वन ऑफ द अष्टादिग्गज, आस्क्ड द किंग फॉर द 1 डेज टाइम टू सॉल्व द इट। क्या अर्थ हुआ कि उसके बाद फिर जो पेदन्ना थे जो वन ऑफ द अष्टादिग्गज, जो अष्टादिग्गज में से एक थे, आस्क्ड द किंग फॉर 1 डेज टाइम, उन्होंने राजा से 1 दिन का समय मांगा, टू सॉल्व इट, इसको सुलझाने के लिए। द किंग अग्रीड, जो राजा थे वो सहमत हो गए, राजा जो थे वो तैयार हो गए। चलिए आगे देखिए। दैट इवनिंग, मतलब उस शाम पेदन्ना वेंट टू तेनालीरामन्स हाउस। और दोस्तों यहाँ रमन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के, कि जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? दैट इवनिंग, मतलब कि उस शाम, पेदन्ना वेंट टू तेनालीरामन्स हाउस, जो पेदन्ना थे वो तेनालीराम के घर गए। श्योरली, मतलब कि सच में, ही वुड नो, उसे पता होगा, मतलब कि वास्तव में उसे पता होगा या सचमुच ही उसे पता होगा। द आंसर, जवाब, एज ही हैड गॉन विद द किंग, जैसे कि वो राजा के साथ गए हुए थे। तेनालीरामन वुड नॉट से अ वर्ड अबाउट द रिडल, कि जो तेनालीरामन है वो एक भी शब्द इस पहेली के बारे में नहीं कहेंगे। फाइनली मतलब कि अंततः, आखिरकार, पेडन्ना टुक अ पाउच कंटेनिंग 100 वराहस। और दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म में टुक। तो क्या अर्थ हुआ? पेदन्ना टुक अ पाउच कंटेनिंग 100 वराहस, जो पेदन्ना थे वो एक पाउच, मतलब एक जो छोटी थैली थी उसको ले गए, जिसके अंदर 100 वराहस थे, मतलब 100 वराहस थे। एंड गेव इट टू तेनालीरामन, और उन्होंने उसे तेनालीरामन को दे दिया। इन रिटर्न फॉर द आंसर के बदले, मतलब उत्तर के बदले में उन्होंने तेनालीराम को वो 100 सिक्कों की, जो 100 वराहस की जो थैली थी, पाउच थी, वो उन्होंने तेनालीरामन को दे दिया। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे पेदन्ना टोल्ड द सोल्यूशन टू द किंग, मतलब कि अगले दिन जो पेदन्ना थे उन्होंने
राजा को मतलब सॉल्यूशन जो था इसका जो समाधान था वो उन्होंने राजा को बता दिया। द किंग न्यू, जो राजा थे वो जानते थे दैट कि ही मस्ट हैव गॉट इट फ्रॉम तेनाली रमन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये नो की सेकंड फॉर्म में न्यू, आप इसे नोट कर सकते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग न्यू, राजा जो राजा साहब थे वो जानते थे कि ही मस्ट हैव गॉट इट फ्रॉम तेनाली रमन, की उन्हें ये जो जवाब है मतलब उन्हें ये ज़रूर अवश्य ही तेनाली रमन से प्राप्त हुआ होगा। सो ही वॉज समन्ड, इसलिए उनको बुलाया गया। आगे देखिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और समन का मतलब होता है बुलाना, और ये थर्ड फॉर्म में समन। तो क्या अर्थ हुआ, सो ही वॉज समन्ड, इसलिए उन्हें बुलवाया गया। I ordered you not to reveal the solution till you had seen my face 100 times। क्या अर्थ हुआ, I ordered you मतलब मैंने आपको आदेश दिया not to reveal the solution, कि आप ये जो solution है, जो समाधान है, उसको आप खुलासा ना करें जब तक till you had seen my face 100 times, जब तक आप मेरे चेहरे को 100 बार ना देख लो। यू हैव डिसओबेड मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिसओबे का मतलब होता है किसी आज्ञा का पालन ना करना, और ये थर्ड फॉर्म है डिसओबेड, और ये यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, यू हैव डिसओबेड मी मतलब आपने मेरी अवज्ञा की है। एंड ब्रोकन योर प्रॉमिस, और अपना वादा तोड़ा है। थंडर द किंग, जो राजा थे वो दहाड़े। थंडर का मतलब होता है एकदम गरजना, दहाड़ना। जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा मतलब वो गरजे। नो सर, नहीं श्रीमान। आई हैव नॉट डन दैट, मैंने ऐसा नहीं किया है। आई सॉ योर फेस 100 टाइम्स ऑन द 100 वराहस। तो उन्होंने क्या कहा कि आई सॉ योर फेस 100 टाइम्स मतलब मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा। ऑन द 100 वराहस, 100 वराहस पर। ही गेव मी, जो उसने मुझे दिया। बिफोर आई टोल्ड पेडन्ना द आंसर, मतलब इससे पहले कि पेडन्ना को आंसर बताने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा, उसको बताने से पहले। रिप्लाइड तेनाली रमन, जो तेनाली रमन थे उन्होंने जवाब दिया। आगे देखिए। द किंग स्माइल्ड, जो राजा थे वो मुस्कुराए। तेनाली रमन वॉज रियली अ मास्टर ट्रिक्स्टर, कि जो तेनाली रमन थे वो वास्तव में एक कुशल मास्टर मतलब कुशल, वो एक कुशल चालबाज थे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कहानी के अंदर जो तेनाली रमन थे उन्होंने राजा की आज्ञा को भी माना, और उसके बाद भी उन्होंने आज्ञा को भी माना, और उसके अलावा भी उन्होंने 100 जो वरास थे वो भी कमा लिए, और उन्होंने राजा की आज्ञा का भी पालन किया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए, और यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियोज़ को बनाते रहने के लिए। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।